हम पढ़ेंगे भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के एक विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर अध्ययन करेंगे जैसे कि ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और हम जानेंगे कि जो ग्लोब के जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर हैं, इनका महत्व क्या है। ठीक है, तो आगे देख, पहले तो हम ये जानेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा सा नमूना है, एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे हम पहले कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे देखेंगे हम ग्लोब के बारे में। पहले देखेंगे हम दिशाओं के बारे में। ग्लोब पढ़ते समय दिशाओं का नॉलेज होना भी अति आवश्यक होता है। तो पहले दिशाएं देखेंगे, जैसे कि ये है, तो ये वाला यहाँ होता है पूरब, यहाँ होता है ये पश्चिम, यहाँ होता है उत्तर और यहाँ होता है दक्षिण। ठीक है, तो हम ग्लोब देखेंगे। ये है आपका ग्लोब है। ठीक है, तो यहाँ पर जी क्या है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। ठीक, इसको ईस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, तो ये हो गई एक पृथ्वी का एक प्रतिरूप, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। इसके माध्यम से हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को जानते हैं। तो देखेंगे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है। ये पूरा ग्लोब हो गया। जब हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, 2 भाग हो जाएंगे, तो फिर उसको बोलेंगे गोलार्ध। ठीक, पहले ये ग्लोब है, अब इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। जो 20 से एक रेखा गुजरती है, जो अक्षांश और देशांतर रेखा है, वो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई हैं और उसका अध्ययन करने के लिए खींची गई हैं। तो जो बीच से जो रेखा जाती है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको हम जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समानांतर रेखा होती हैं। ग्लोब है, बीच से इसको वो कर दिया, तो ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसको हम देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समानांतर होती हैं, समान स्थिति अंतर पर खींची जाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं इस प्रकार से। ठीक, ये है अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। कितनी होती है? 180। जो तुम्हारा जीरो अक्षांश रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से 90 जो रेखाएं होती हैं वो उत्तर की ओर होती हैं और 90 रेखाएं होती हैं दक्षिण की ओर होती हैं। एक रेखा ये होती है। जब हम इस एक रेखा को ऐड कर देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 181। ठीक, इसमें से कुछ जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं वो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, जैसे कि जे है। जे तो होगी तुम्हारी, इसको विषुवत रेखा कह लो चाहे भूमध्य रेखा। जे तुम्हारी हो गई भूमध्य रेखा। एक और जो रेखा है वो है तुम्हारी ये 23.5 सही 1/2। उत्तर की ओर जो 23.5 उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखा है, उस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 23.5 जो यहाँ दक्षिणी की ओर रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, 23 सही 1/2, यानी कि 23.5 जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी की ओर है, उस रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं।
इसी प्रकार से ऊपर 66.5 भी एक इम्पोर्टेंट रेखा है, महत्वपूर्ण है। 66 सही एक व्यक्ति, इसको हम आर्कटिक इसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 66.5 यहाँ भी है, 66 सही, इसको हम कहते हैं एंटार्कटिक वृत्त। एंटार्कटिक इसको वृत्त भी कह सकते हैं और इसको हम एंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब इसको देखेंगे, जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं तो जो कर्क और जो मकर रेखाएं, इनके बीच में ही सूर्य का आना जाना रहता है, ठीक है। तो जो 23.5 उत्तर की ओर जो कर्क रेखा और दक्षिणी की ओर मकर रेखा है, 66.5 उत्तर की ओर आर्कटिक रेखा है और दक्षिणी की ओर एंटार्कटिक रेखा है। जो ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अगर हम इन रेखाओं के मध्य की दूरी देखें तो वो दूरी होती है इनके बीच की 111 किलोमीटर। जो तुम्हारे जो अक्षांश रेखा हैं इनके मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक। तो जो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं का महत्व यही है कि इनके माध्यम से हम जलवायु का जो परिवर्तन है, जैसे हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर गर्म जलवायु है, भूमध्य रेखा से जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं ध्रुवों की ओर, तो यहाँ पर गर्म है और वैसे ही मानसून ठंडा होता चला जाता है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी जो मध्य वाला क्षेत्र है इसको हम कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम देखें तो 0 से लेकर के 5 डिग्री उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर उसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं। इसके बाद हम जैसे ऊपर की ओर 23.5 बढ़ेंगे तो वो है जो उष्ण कटिबंध है, इसके बाद उपोष्ण कटिबंध है, इसके बाद तुम्हारा शीत है, इसके बाद तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंध है। इस प्रकार से जैसे हम पृथ्वी के वे जो मध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मौसम में, तो जलवायु में, तापमान में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो हम इन रेखाओं के माध्यम से मौसम और जलवायु के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो ये तो रही तुम्हारी अक्षांश रेखाएं, ठीक। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं हैं, जिस प्रकार से हमने अक्षांश को देखा, तो अक्षांश रेखा है वो 20 से इसको डिवाइड किया, पूर्व से पश्चिम वाली रेखा है। अब हम देशांतर को देखते हैं। तो जो देशांतर रेखा है उत्तरी पोल से और दक्षिणी पोल तक, यहाँ से एक बीच से एक रेखा है जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, इसको देखते हैं। 1884 में वाशिंगटन अमेरिका में एक बैठक हुई, उसी बैठक के माध्यम से विश्व के हिसाब से एक रेखा को, विश्व के जो टाइम मैनेजमेंट है, जो समय निर्धारण है, इसी रेखा के माध्यम से पूरे विश्व का समय निर्धारण किया गया। जो ग्रीनविच रेखा है या फिर 0 देशांतर रेखा है, इसी रेखा के माध्यम से पूरे विश्व का जो समय का निर्धारण है इसी रेखा के माध्यम से किया गया है। अब हम देखते हैं जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इसको देखा हमने कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी हो गई, 181 है। इसी प्रकार से जो देशांतर भूमध्य रेखा से 90 उत्तर की ओर, 90 दक्षिण की ओर, सब मिला के 181, एक रेखा ये हो गई। इसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, 180 इस साइड और 180 इस साइड, ठीक है। अगर हम इसके बीच से, जैसे जो ग्लोब है, इसको हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ये वाला भाग होगा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला भाग होगा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा जो अक्षांश रेखाएं हैं कि ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार से ग्रीनविच को जो पृथ्वी के मध्य से खींची गई है, पूर्व वाला देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिम वाला देखें तो पश्चिमी गोलार्ध है। अगर हम भारत की स्थिति देखेंगे तो जो हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ से देखेंगे तो पूर्वी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है,
ठीक। अब हम देखेंगे जो देशांतर रेखाएं, इनका महत्व क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो जो देशांतर रेखाएं, इनकी कुल मिला के देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। ठीक। अब 360 इनकी संख्या होती है। अब देखेंगे हम कि इनका महत्व क्या है। तो जो 180 इस साइड, 180 इस साइड, तो यहाँ से समय का निर्धारण किया गया, और तिथि का भी निर्धारण किया गया। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति है, ग्रीनविच रेखा पे खड़ा है, तो वहाँ पर 12 बजेगा, और जैसे जैसे वो पूरब की ओर जाएगा तो समय बढ़ता जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा तो समय घटता जाएगा।